ये हमारा 12th क्लास का संस्कृत का चैप्टर है ऋतु वर्णम। इसमें राम और लक्ष्मण के बारे में बातों के बारे में बताया गया है कि राम किस प्रकार लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु के बारे में बताना चाहूँगी और जो बसंत ऋतु है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक चीज़ को हम सही से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। प्लगवा, इसका मतलब होता है मेंढक। व्यायाम मतलब त्याग कर। निद्रा मतलब नींद। अनेक रूप और आकृति वाले नव धाराओं से टकराकर टर टर की आवाज कर रहे हैं, यानी नंतु का मतलब होता है बोलना। तो यहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, प्लगवा यानी कि मेंढक जो विभिन्न प्रकार के हैं और विभिन्न रंगों वाले हैं, विभिन्न आकार के हैं, विभिन्न प्रकार के मेंढक विभिन्न आकार विभिन्न रंगों वाले हैं, जो कि बहुत दिनों से सो रहे थे, अपनी निद्रा को त्याग कर जल धाराओं से चोट खाकर टर टर की आवाज बोल रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो मेंढक बहुत दिनों से सोए हुए थे, आज वर्षा की आवाज सुनकर उसकी जलधाराओं से टकराकर अपनी निद्रा को त्याग कर टर टर की आवाज कर रहे हैं। दूसरे इसमें ये बताना चाहते हैं गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब होता है हाथी। मत्ता का मतलब होता है मस्त होना, यानी हाथी मस्त हो रहे हैं। गवेंद्र का मतलब होता है सांड और मुद्रा का मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। और वनेषु यानी कि वनों में रहने वाले, मृगेंद्र यानी कि सिंह, विक्रांता अर्थात पराक्रमी हो रहे हैं, अर्थात वह शिकार करना चाहते हैं। नगेंद्र पर्वत और निर्वता का मतलब होता उद्यमी और नरेंद्र का मतलब होता राजा। बारिंदे बरसात के कारण, वो बारिंदे यानी बरसात ऋतु की बूंदें। और सुरेंद्र का मतलब होता है इंद्र देवता। प्रकीर्तो यानी कि खेलना। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो किस प्रकार हाथी मस्त हो रहे हैं, शान प्रसन्नचित हो रहे हैं और वनों में सिंह पराक्रमी अर्थात शिकार करने की चेष्टा में हैं। पर्वतराज बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जल धाराओं के कारण पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र राजा जो कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। और इंद्र देवता जल धाराओं से क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात बरसात से खेल रहे हैं। एक बार फिर देख लें। हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर शिकार की तलाश में हैं, पर्वत सुंदर लग रहे हैं, राजा बिना किसी काम के शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि बरसात में कोई काम तो है नहीं, और इंद्र देवता बरसात के साथ खेल रहे हैं, अर्थात बूंदों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तीसरा पैरा है। वर्षा बड़े तेज के साथ बह रही है। बाता का मतलब होता है वायु। बाता मतलब वायु। वायु भी बड़े तेज के साथ चल रही है और अत्यधिक बरसात के कारण समुद्रों में वेग उत्पन्न हो गया है, अर्थात समुद्र में अत्यधिक पानी भर गया है। प्रकंडकूला जिसने नदियों में उफान ला दिया है और शीघ्र ही नदियों का जल अपने रास्ते को तोड़कर इधर उधर मार्गों में भटक रहा है, अर्थात उसने अपने रास्ते तोड़ दिए हैं। प्रकंडकूला यानी नदियों को तोड़कर। एक बार फिर से देख लें। प्रकंडकूला नदियों का जल,
और यहाँ दे रखा है वर्ष प्रवेगा, अर्थात वर्षा बहुत तेजी से पड़ रही है। वायु भी बहुत तेजी के साथ बह रही है और अत्यधिक बरसात के कारण समुद्र में पानी भर गया है और नदियों का जल अपनी नदियों के रास्ते को तोड़कर तेजी के साथ बह रहा है और रास्तों को तोड़कर इधर उधर मार्ग में टूट रहा है, यानी कि मार्गों में बह रहा है। 4 वाला है आपका, राम लक्ष्मण ऐसा कहते हैं कि हे लक्ष्मण, गगन में अत्यधिक घनघोर घूड़ा, घनघोर घूड़ा का मतलब होता है अत्यधिक काले काले बादल, यानी कि आकाश में अत्यधिक काले काले बादल हैं, जिसके कारण ना ही तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, यानी चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नवीन जलधाराओं से लुप्त, यानी कि नई नई जलधाराओं के कारण पृथ्वी सुंदर दिखाई दे रही है। तमो लिप्ता, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अर्थात धरती भी लुप्त सी दिखाई दे रही है। सुंदर तो दिखाई दे रही है लेकिन धरती लुप्त हो गई। विलुप्त का मतलब गायब, धरती भी दिखाई नहीं दे रही है, ना दिशा प्रकाशित, किसी भी दिशा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। महांती कूटानी, इस महांती का मतलब बड़े बड़े पर्वत, मही धाराएं, बड़ी बड़ी जलधाराओं के कारण बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े शिखर जो कि बड़ी बड़ी चौड़ी वाले, और इस पर क्या लगे हुए थे, झरने लगे हुए थे, वह अब महाविप्लव, इसका मतलब बड़े बड़े पर्वत और जो चौड़े दिखाई दे रहे थे, और प्रातो मुक्तम लता पे भी, लता का मतलब होता है डालियां और मुक्तम का मतलब होता है मोतियों की हार की तरह लंबे माने यानी लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से देखें, पर्वतों के बड़े बड़े शिखर जिन पर बहुत चौड़े और प्रचुर जल वाले झरने दिखाई दे रहे थे, किसके समान, मोतियों की तरह, जो कि जल धाराओं से मतलब धुलकर और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसमें रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं कि हे लक्ष्मण, बड़े बड़े पर्वत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जिन पर बड़े बड़े और अत्यधिक जलधाराओं वाले झरने जो लगातार लटकते हुए दिखाई दे रहे थे, वह अब जलधाराओं से धुलकर और भी सुंदर मोतियों की लड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हेमंत अर्थात जाड़े की ऋतु के बारे में बताया गया है, और यहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण, पहली लाइन बताना चाहते हैं, अत्यंत सुखचरा मध्यम स्पर्शम सुखा। मध्यम का मतलब होता है दिन का समय। तो ये लक्ष्मण, दिन का जो समय है अत्यंत सुखकारी है, अर्थात अच्छा लगने वाला है, क्योंकि धूप का स्पर्श हो जाता है और दिन अच्छा लगता है, कहीं भी आओ और कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिवस यानी कि दिन, क्योंकि यहाँ सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में यानी कि हेमंत ऋतु में छाया दुर्लभ लगती है और जल भी दुर्लभ दिखाई देता है। सलिल मानी होता है जल, छाया हवा, मतलब कि जहाँ की ठंड हो। तो यहाँ एक बार फिर से देख लें, राम लक्ष्मण ऐसा कहना चाहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो दिन का समय है, मध्य यानी कि बी दोपहर और दिपस मतलब दिन, यानी कि दोपहर में और दिन के समय कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ स्पर्श हो जाता है क्या, सूर्य, यानी कि सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सुख लगता है काय में, दिन में। लेकिन छाया और जल बहुत ही बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि जो हेमंत ऋतु है उसमें ठंड बहुत पड़ती है।
खजूर पुष्पाकृति। खजूर पुष्पाकृति का मतलब खजूर की पुष्पों की आकृति वाले धानों की लताएं अर्थात धानों की बालियां जो कि झुकी झुकी सी थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। खजूर पुष्पों की तरह, आकृति मतलब होती है तरह, खजूर के पुष्पों की सी आकृति वाले चावल की बालें अर्थात धानों की बालें चावल भरे होने के कारण झुकी झुकी सी दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। किसकी तरह? कनक प्रभा यानी सोने की तरह। एक बार फिर से देख लें इसको। खजूर पुष्पों की आकृति वाले चावल से भरे हुए धानों की बालें झुके हुए लग रही हैं, जो कि सोने की तरह पीली पीली दिखाई दे रही हैं। यहाँ ये बताया गया है ऐते समुन पसीना बेहगवा जलचरणी, यानी कि जल के पास बैठे हुए जलचर पक्षी उसी प्रकार जल में स्नान नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में जाने से डरता है, यानी युद्ध भूमि में युद्ध करने से डरता है। एक बार फिर से देख लें। जल के पास बैठे हुए जलचर पक्षी, जल के पास बैठे हुए जलचर पक्षी इसी प्रकार जल में नहाना नहीं चाहते जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में युद्ध को देखकर भाग आता है, अर्थात युद्ध करना नहीं चाहता। इसमें देखिए इस लास्ट वाली जो पैरा है इसमें बताया गया है, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, वन राज यानी कि वनों में, विपुला बी पुष्पा यानी कि बिना पुष्पों के, जहां फूल न हो, लक्ष्य दिखाई देते हैं, प्रसूता यानी कि सोते हुए, अवश्य मंत्रम इसका मतलब है चारों ओर से बंधे हुए यानी कि जकड़े हुए, लक्षणे का मतलब होता है प्रतीत होना, और इसका मतलब पुष्प रहित, वन राज यानी कि वृक्षों की पत्तियां। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि ओस और अंधकार से जकड़े हुए, कोहरे की धुंध से ढके हुए पुष्पहीन वृक्षों की पंक्तियां प्रस्तुता सोती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी ओस और अंधकार से जकड़े हुए, कोहरे की धुंध से ढके हुए पुष्पहीन वृक्षों की पंक्तियां, यानी कि पुष्पहीन जो वृक्ष हैं उनकी पंक्तियां सोती हुई प्रतीत हो रही हैं। लक्षिते का मतलब होता है प्रतीत होना। एक बार फिर से देख लें। ओस और अंधकार से जकड़े हुए, कोहरे की धुंध से ढके हुए पुष्पहीन वृक्षों की पंक्तियां सोती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये ऋतु वर्णन का आपका दो पैरे, एक वर्षा ऋतु का और एक हेमंत ऋतु का, और इससे नेक्स्ट वीडियो है आपकी जो कि बसंत ऋतु की है, वो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो अपने दोस्तों को बता देना।